चलिए पढ़ते हैं हिंदी विद निशा। नमस्ते प्रिय साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सबसे पहले गालिब की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो हमारे पाठ्यक्रम में उनकी शायरियाँ लगी हुई है, उनके अर्थों के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गालिब के बारे में बात शुरू करते हैं कि गालिब हैं कौन और क्या उनकी कुछ विशेषताएँ हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक उर्दू शायरी की दुनिया में जो मिर्ज़ा गालिब हैं, उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान था। इनका बचपन बहुत अभावों में गुज़रा था। इनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही गज़ल लिखना शुरू कर दिया था। जब इनकी उम्र 11 वर्ष थी तब उसी उम्र में गालिब उर्दू और फ़ारसी की रचना करने लग गए थे। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह उमराव बेगम से हो गया था। विवाह के बाद वे दिल्ली आकर बस गए थे। जीवन भर गालिब दिल्ली में रहे और उसके बाद उनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम दीवान ए गालिब है। गज़ल और शायरी के अलावा इनकी गद्य रचनाएं भी बहुत लोकप्रिय हैं। उर्दू ए मुअल्ला और औद ए हिंदी इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं और ये जो उर्दू ए मुअल्ला है ये इनके पत्रों का संकलन है। जो मिर्ज़ा गालिब जी थे वो किसी कोई बंधे हुए जीवन को वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल काल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र के दरबार में भी शायरी किया करते थे और उन्होंने मुग़ल दरबार में रहकर ही उन्होंने उर्दू शायरी की दुनिया में बहुत शोहरत हासिल की थी। और बहादुर शाह जो जफ़र थे उन्होंने गालिब को दबीर उल मुल्क और नज़्म उल दौला की उपाधि से भी नवाजा था। गालिब जीवन में सदैव सुकून की तलाश करते रहे, लेकिन हमें जैसा कि पता है कि उनका जो जीवन था बहुत संघर्षमयी था। उन्होंने काफ़ी संघर्षों का सामना किया और उन्होंने अपनी जो कविता या शायरी है उसमें उन्होंने अपने संघर्षों को और अपनी तकलीफ़ों को भी बयां किया है। और इतना हम ये भी कह सकते हैं कि गालिब के जो शौक़ थे वो किसी नवाब से कम नहीं थे। वे जीवन भर शराब पीते रहे और उनके रहन सहन में भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और वो किसी बादशाह की तरह अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। जो मिर्ज़ा गालिब थे वो उर्दू शायरी के पर्याय माने जाते थे। उनकी शायरी आज भी लोगों के ज़ुबान पर चढ़ी हुई है। प्रेम और विरह की जो दास्तान उन्होंने अपनी गज़लों और शायरी के माध्यम से कही है वह अन्यत्र हमें कहीं और मिलनी दुर्लभ है। उनकी कुछ शायरी की अर्थवत्ता और व्यापकता इतनी गहरी थी कि कई बार उन्हें उनकी शायरियों को सरलता से यानी आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल होता था। मिर्ज़ा गालिब की शायरी का जो शिल्प है या जो उनकी भाषा, मुहावरे और उनका जो प्रतीक काफ़ी ज़बरदस्त हैं। उनकी शायरियों में हमें हिंदुस्तानी जो मुहावरे हैं उनकी भरमार मिलती है और उनकी शायरी में जो हम घर शब्द है वो बार-बार देखते हैं। उनकी शायरियों में घर शब्द का प्रयोग हमें बार-बार दिखाई देता है और जो इंतज़ार शब्द है वो उनकी कविता के मूल में है। दर्द और पीड़ा, बेचैनी उनकी कविता की बुनियाद हैं। इसी तरह से अपने जीवन की ठाट-बाट को उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया था। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो मिर्ज़ा गालिब हैं उनकी शायरियों में हमें जीवन के तमाम रंग दिखाई देते हैं। गालिब को समझना और उनकी कविताओं को आत्मसात करना भले ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य हमारे लिए हो सकता है, लेकिन इनकी कविताओं को समझे बिना हम उर्दू शायरी के उत्कर्ष को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इनकी कविताओं में इन्होंने क्या दिखाया है या क्या लिखा है हम उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम इनकी शायरी जो है उसको बिल्कुल नहीं समझ सकते। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं जो इनकी शायरी की भाषा है वो थोड़ी-सी मुश्किल हमें प्रतीत होती है। उसको इतनी आसानी से हम एकदम पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। तो यह कुछ मिर्ज़ा गालिब की विशेषताएँ थी और एक बात ये भी है कि जो गालिब है उन्होंने इश्क पर बहुत कुछ लिखा है और गालिब के शेरों ने एक मुहावरा भी हम सबके सामने गढ़ा है और जो गालिब थे वो अपनी हाज़िर जवाबी के लिए काफ़ी मशहूर थे। तो आइए अब हम उनकी जो शायरी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है
उनके अर्थ के ऊपर हम कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। तो यहाँ जो गालिब है वो अपने महबूब से ये कहते हैं कि तुम मेहरबा होके मुझे अपने पास बुला लो चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ, कि मैं कोई वक्त नहीं हूँ कि जो एक बार बीत गया तो मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। मैं गालिब हूँ कि अगर तुम मुझे मेहरबा होके बुलाओगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि जौफ में ताना ए अग्यार का शिकवा क्या है, बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी ना सकूं। जौफ का अर्थ यहाँ पर है बुढ़ापा। ताना ए अग्यार मतलब गैर, कि वो कहते हैं कि इस बुढ़ापे में और किसी से मैं क्या कहूँ, यानी इस बुढ़ापे में किसी से क्या शिकायत करूँ कि बात कुछ सर तो नहीं है कि मैं उठा भी ना सकूँ, कि कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इतनी मुश्किल बात भी नहीं है कि मैं इसका निवारण खुद ना कर सकूँ, यानी मैं अपनी इस समस्या को हल करने के लिए किसी दूसरे को बोलूँ। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि बात कुछ सर तो नहीं है कि मैं उठा भी ना सकूँ। ज़हर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर, वरना क्या कसम है तेरे मिलने की कि खा भी ना सकूं। तो वो सितमगर अपने महबूब को कहते हैं कि मुझको ज़हर भी नहीं मिलता है, नहीं तो तेरी कसम कि ऐसा नहीं है कि मैं ज़हर को खा नहीं सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐ सितमगर मुझे ज़हर मिलता ही नहीं, वरना तूने जो जो मिलने की कसम खा रखी है कि क्या इसके लिए मैं ज़हर भी ना खा सकूँगा। तो आइए चलिए अब हम ये जो दूसरा शेर लगा हुआ है इसके बारे में जानते हैं कि ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को तो कभी नामावर को देखते हैं। तो यहाँ पर हिज्र का मतलब विरह या दुख या वेदना है। दीवारों दर का अर्थ यहाँ पर दरवाज़े के सेंस में लिया गया है। सबा यानी ठंडी हवा और नामावर यानी डाकिया को कहा गया है। तो यहाँ पर जो मिर्ज़ा गालिब है वो अपने घर में अकेले बैठे हैं, तन्हाई की स्थिति है। वो अपने महबूब की उन्होंने अपने महबूब को पत्र लिखा है, तो वो उस पत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठे हैं और वो कहते हैं कि ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, यानी कि हम जो अपनी विरह में दुख में बार बार दरवाज़े को देखते हैं कि शायद कभी सबा को तो कभी नामावर को देखते हैं, कि कभी हम ठंडी हवा को देखते हैं कि दरवाज़े के ऊपर से शायद ठंडी हवा कोई पत्र का जो उत्तर है वो लेकर आए, या कभी हम नामावर को देखते हैं कि शायद डाकिया कोई हमारे पत्र का जो वापसी उत्तर हमारे सामने लेकर आए। तो अब वो अपने घर में अपने महबूब के आने की प्रतीक्षा मतलब यानी प्रतीक्षा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो आगे कहते हैं कि वो आए घर में हमारे, यह खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो जब अब वो इंतज़ार करते हैं कि उनकी महबूब उनके घर आ जाए, तो अब उनकी महबूब उनके घर आ चुकी है। तो उनके लिए बहुत ताज्जुब की स्थिति है कि उनकी महबूब उनके घर कैसे आ गई है। तो ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम देखते हैं कि अरे ये तो एक खुदा की कुदरत है कि वो हमारे घर आए। तो गालिब जी भी अपने महबूब के लिए कहते हैं कि वो हमारे घर में आए तो ये खुदा की कुदरत है, मतलब वो इसको भी एक भगवान का करिश्मा मानते हैं कि अच्छा ये तो सब भगवान की मर्ज़ी से हुआ है। तो जब उनकी महबूब उनके घर आई है तो वो कहते हैं कि कभी हम अपने महबूब को देखते हैं और कभी हम अपने मकान को देखते हैं कि इस मकान में कि हमारी महबूब आ सकती है, और कभी वो अपने महबूब को देखते हैं कि उनकी महबूब यहाँ मेरे घर आई, और कभी वो अपने मकान को देखते हैं। तो इसी तरह ये उनके आने की महबूब के आने की उनको खुशी भी है। तो अब वो आगे कहते हैं कि नज़र लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। तो दस्तो बाजू का अर्थ यहाँ पर हाथ पाँव के अर्थ में लिया गया है। तो गालिब जी कहते हैं कि मेरी जो महबूब है उसके जो हाथ पाँव में उसको नज़र ना लगे, और वो यहाँ पर एक स्वार्थ की स्थिति भी दिखाई देती है कि ये जो लोग हैं वो क्यों मेरे ये जो जख्म जिगर में
मेरे जिगर में जो ज़ख्म है उसको क्यों देखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके महबूब ने जो उनको ज़ख्म दिया है वो इस समाज में कोई और देखे। वो चाहते हैं कि मेरे तक ही सीमित रहे। तो उनका यह मानना है कि लोग उसकी महबूब के दस्त बाजू को भी ना देखें, यानी उसके हाथ पाँव को भी ना देखें, क्योंकि जब वो उसके दस्ते बाजू को देखेंगे तो उसके महबूब के दस्ते बाजू को नज़र लग जाएगी। तो वो इसलिए बार बार कहते हैं कि लोग क्यों मेरे ज़ख्म जिगर को देखते हैं। वो आगे कहते हैं कि तेरे जवाहिर तरफ़े कुल्हा को क्या देखें, हम औज़े ताला ए लाल गुहर को देखते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि औजे ताला यानी किस्मत के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। जवाहिर यानी टोपी में एक जो ऊपर लगा हुआ नग होता है उसके लिए कहा गया है कि जवाहिर। तो वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी अजीब सी तिरछी टोपी में एक जो जवाहर यानी नग लगा हुआ है हम उसको क्या देखें, क्योंकि जो नग लगा हुआ है वो उसकी उस महबूब की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। तो वो कहते हैं कि हम जो तुम्हारी टोपी में जो नग लगा हुआ है उसको क्या देखें, हम तो बल्कि औजे ताला है लाल गुहर को देखते हैं, यानी हम तो उस नग की किस्मत को देखते हैं कि वो किस तरह महबूब की टोपी में जाकर लग गया है, यानी महबूब की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जो गालिब है वो एक उनके अंदर स्वार्थता की स्थिति है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी महबूब को कोई और देखे या उनकी महबूब को के बारे में किसी को पता चले। तो यहाँ पर वो बहुत जेलसी वाली उनके अंदर एक स्थिति पैदा हो रखी है कि वो जो नग है उसकी किस्मत के ऊपर ताजुब करते हैं कि वो किस तरह उनकी महबूब की टोपी में जड़ा हुआ है या लगा हुआ है। तो अंत में हमें इस तीसरे शेर में यह देखते हैं कि अब जो गालिब है उनके अंदर एक अकेलेपन की स्थिति आ गई है। तो अब वो अकेले खुद से ही बात करते हैं और वो कहते हैं कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, यानी अब वो खुद से ही कहते हैं कि अब मुझे ऐसी जगह रहना है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम जवां कोई ना हो, यानी कोई सुख का साथी भी ना हो और कोई जवां ना हो, यानी कोई बातचीत करने वाला व्यक्ति भी ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो बिना दरो दीवार का हो, यानी उसमें कोई दरवाज़ा ना हो, कोई दीवार ना हो, और वो ये भी कहते हैं कि कोई हम साया ना हो, यानी कोई हमसफ़र या कोई हम साथी भी ना हो, और पासबा कोई ना हो। पासबा का अर्थ यहाँ पर चौकीदार है। तो वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए कि जिसमें कोई हम साथी ना हो, यानी कोई साथ रहने वाला ना हो, और साथ ही कोई चौकीदार भी ना हो कि जो घर की चौकीदारी करे। वो कहते हैं आगे कि पड़िए गर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार। वो कहते हैं कि अगर बीमार भी पड़ जाएं तो कोई सेवा करने वाला या रक्षा करने वाला भी ना हो। तीमारदार का अर्थ यानी सेवा करने वाला। तो वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे पास ऐसा ना हो कि जो मेरी सेवा करने वाला हो या मेरी रक्षा करने वाला हो। अंत में वो कहते हैं कि और अगर मर जाइए तो नौखवा कोई ना हो। नौखवा यानी कोई देखने वाला या जानने वाला ना हो। तो वो कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई जानने वाला या कोई देखने वाला भी मुझे ना हो कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ। तो इस शेर में हम देखते हैं कि वो बहुत अकेलेपन की स्थिति से गुज़र रहे हैं, वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए किसी इंसान की आवश्यकता भी नहीं है। वो अब अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुज़ारना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते भी हैं कि उन्हें अब कोई नहीं चाहिए, ना उन्हें कोई बात करने वाला चाहिए, ना उन्हें कोई पास बैठने वाला चाहिए, ना उन्हें कोई रक्षा करवाने वाला चाहिए खुद की, ना कोई उन्हें अपनी सेवा करवाने वाला व्यक्ति चाहिए। अब वो अकेला रहना चाहते हैं। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जो गालिब है वो एक उनके अंदर अधूरा प्रेम हमें दिखाई देता है, एक तरफ़ा प्रेम हमें दिखाई देता है, और किस तरह उन्होंने एक अकेलेपन की स्थिति में उन्होंने अपना गुज़ारा किया है, किस तरह वो एक अकेलेपन की ज़िंदगी से गुज़रे हैं। वो जीवन भर एक सुकून की तलाश करते रहे, लेकिन वो सुकून हम उनकी शायरियों में देखते हैं कि उन्हें वो नहीं मिल पाया है। वो अपने महबूब के पत्र के इंतज़ार में या अपने महबूब के आने के ही इंतज़ार में सदैव रहे, उनकी प्रतीक्षा करते रहे। तो यही है गालिब की शायरी। तो मैंने आप सभी के साथ
गालिब की कुछ विशेषताएं और उनकी जो शायरी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उनका अर्थ आप सभी के साथ साझा किया है। आशा करती हूँ कि यह आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।